एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी लगभग 7:30 बजे हुए हैं। तो सुबह सुबह जितना भी जो भी काम रहता है मेरा वो हो चुका था। इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ नहा करके और बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज बच्चों का स्कूल था, तो बस यहाँ पर रेडी हो करके और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी काम यहाँ पे बचा हुआ है। और सब्ज़ी और रोटी मेरा जो नाश्ता बनता है सुबह में, वो तो सुबह ही बन गया था जब बच्चे स्कूल जाने वाले थे। और बस यहाँ पे अब हस्बैंड के ऑफिस जाने की तैयारी होगी। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी, चाय नाश्ता वगैरह जो भी है वो हमारा हो जाएगा। इसके बाद अभी घर में आज कुछ काम होना है, तो जो भी काम होना है वो आपको अभी मैं दिखाऊंगी। और बस वही काम के चलते मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी किचन का जो काम है अभी नाश्ता बनाने का, वो मैं जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काम हो रहा है। आज जो मैंने बताया ना कि अभी घर में कुछ काम होने वाला है, तो जो टीवी के नीचे वाला ये जो हिस्सा है पहले ओपन था, मतलब इस पे दरवाज़ा ये नहीं लगा हुआ था, और आज बस यही काम होना है, इस पे दरवाज़ा लगेगा। तो ये क्वार्टर्स की तरफ से सारे काम हो रहे हैं, मतलब ये हर क्वार्टर में इसी तरीके से बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही बनाया जाएगा। पहले इसमें दरवाज़ा नहीं था, जो लोग पहले रहते थे वो शायद निकाल करके तोड़ दिए, पता नहीं क्या था, मतलब यहाँ पे दरवाज़ा इसका नहीं लगा था, तो आज यही लगेगा। और अब जो लकड़ी का काम हो रहा है ना, तो सारा कुछ होगा, जितना भी घर में ज़रूरत होगी अंदर में जितने भी काम हैं लकड़ी वाले, वो सारे काम अभी होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सामान फैला हुआ है, और बड़ी वाली बालकनी में ही सारा काम यहाँ पे हो रहा है। कटिंग वगैरह यहीं पे करके और अपना जो भी है नाप करके, और फिर ये भैया ले जा करके फिर अंदर सेट कर रहे हैं। तो बस यही काम होना है आज। और घर में कुछ भी काम होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वहाँ पे मतलब बैठना पड़ता है, बीच बीच में देखना पड़ता है कि कुछ ज़रूरत तो नहीं है, क्या कैसे काम हो रहा है। और घर का अपना काम है तो ये भी देखना होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये लोग तो काम करके चले जाएंगे, लेकिन फिर बाद में कोई दिक्कत होगी तो फिर बहुत ज़्यादा, फिर उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जब काम चलता है उस टाइम पे ही ध्यान दिए रहो तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये लग चुका है, इसमें सब कुछ जैसे लॉक भी लगाने का भी दे दिया है और सब कुछ अच्छे से लग चुका है। और कचरा तो आप देख रहे हैं कितना सारा हो गया है। और अंदर वाले रूम में, दोनों रूम में जो कबर्ड बनी हुई है ना, उस पे भी 1-2 सेल्फ डलवानी है, तो वो सारा काम भी होगा जब तक मैं आ जाती हूँ किचन में। और नाश्ता ही बस मैंने बनाया हुआ था, किचन की सफाई वगैरह नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना किचन का भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना बैठी रह जाऊँगी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और काम मेरा ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और वैसे भी आज घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, घर में कुछ भी काम होता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो उधर भी फिर मुझे सफाई करनी होगी। तो मैं आ गई थी किचन में और किचन को भी क्लीन करना था, नाश्ता के बाद सफाई नहीं की थी मैंने। तो बस यहाँ पे किचन को मैं क्लीन कर लूँगी और जो भी लंच की तैयारी है वो भी मैं थोड़ा सा कर लूँगी, और मेरे ये सारे काम भी चलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं बीच बीच में जा कर के देखती भी जा रही थी जो काम चल रहा था, अभी जो हो रहा था। और बच्चों की आज से स्कूल के जो टाइमिंग है ना छुट्टी का, वो चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा भी ना जल्दी आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से वो जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बेडरूम का जो कबर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस था, मतलब बीच में कोई भी सेल्फ़ नहीं थी, तो वहाँ पे हमने एक सेल्फ़ डलवा दी है। और ये बहुत अच्छा हो गया है कपड़े वगैरह रखने के लिए, जैसे ठंड के दिनों में ब्लैंकेट वगैरह रखना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। और इसी हिसाब से हमने इसमें एक और सेल्फ़ डलवा दी है। तो कुछ इस तरीके से है ये, और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा है, पहले बहुत ज़्यादा इस पर पूरा ओपन था ये वाला एरिया। और यहाँ पर हैंगर के लिए दिया गया है, जो कि बाद में फिर लगवाएंगे हम लोग। तो ये काम हो गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला अंदर से। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से सब कुछ लगा हुआ है लॉक वगैरह लगाने के लिए, और जैसे काम होता है यहाँ पे क्वार्टर्स में उसी तरीके से ये बनाया गया है, मतलब
हमारी मर्ज़ी का नहीं बनता, जो जैसे यहाँ पर होता है क्वार्टर्स में काम, बिल्कुल वैसे ही वो बना कर के जाते हैं। और इसमें अंदर भी थोड़ा बहुत जो डैमेज था उसको भी ठीक कर दिए हैं। और इसके बाद ये है बच्चों वाला रूम, और ये देखिए यहाँ पे क्या काम हुआ है। यहाँ पे 2 सेल्फ डली हुई है, मतलब पहले सिर्फ एक ही थी, आपने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें भी था। तो बच्चों के लिए तो बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, उनकी बुक्स वगैरह, बैग हैं, कपड़े हैं, तो काफ़ी सारा सामान रहता है जिसमें दिक्कत हो रही थी रखने में। तो हमने 2 सेल्फ इसमें डलवाई है, तो 3 पार्ट अभी निकल के आए हैं, जो कि पर्याप्त है बच्चों के काम के लिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये भी काम मेरा हो चुका है। और ये सारे काम ना काफ़ी टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये सारे काम हो जाए। मैंने बताया भी था आप सभी को कि कुछ क्वार्टर्स की तरफ से जो काम होता है वो होने वाला है। तो आज फ़िलहाल हो चुका है, कुछ चीज़ें हैं अभी और भी होना बाकी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले काम थे, तो ये अभी निपट चुके हैं। और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक ये सारा काम हो चुका था। और काम जब कुछ भी होता है तो घर का जो हाल है वो तो एकदम से ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर कुछ काम होता है ना घर में, तो बहुत ही ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। और अब मुझे करनी है इस सब की सफाई। तो ये तो लकड़ी का था, लेकिन फिर भी पूरे घर में ही फैल गया था, मतलब यहाँ पे काम हुआ था, यहाँ पे भी, और आने जाने में भी जो पैर में लगता है, तो पूरे घर में ही फैल गया था। तो मुझे अच्छे से साफ़ करना था। सुबह हालांकि मैंने अच्छे से सफाई की थी, लेकिन फिर मुझे ये दोबारा काम हो गया है, दोबारा से सफाई का काम करना पड़ रहा है। और ये सब काम ना पहले से पता नहीं होते कि आज होने वाला है, वरना मैं सुबह ही फिर साफ़ नहीं करती। तो ये ना अचानक से फिर आते हैं ऐसे, मतलब पहले से पता नहीं होता। तो अभी ना इस टाइम तक बच्चे भी आ चुके थे, 12 बजे के लगभग, और अब मैं लग गई हूँ सफाई में। और लंच तो मैंने बना लिया था बच्चों के लिए, लेकिन अभी उनको बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो अभी बच्चे लंच नहीं करेंगे क्योंकि आज टाइम से पहले आ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर ये लोग बैठेंगे जब तक, इसके बाद फिर मैं लंच वगैरह दूंगी, तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ तपती हुई धूप थी, बहुत ज़्यादा वाली। और इस बालकनी में ही यहाँ पे काम हो रहा था ना, तो यहीं पे पूरा फैला हुआ था उसका जो लकड़ी का बहुत बारीक बारीक सा पाउडर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। तो मुझे अभी ही साफ़ करना था, और धूप में ही मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था धूप में काम करने का। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूँगी ना अभी, तो दोपहर से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो अगर मैं ये नहीं साफ़ करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा और सीधा घर के अंदर ही आ जाएगा। तो फिर सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है और काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट टाइम लगेगा और जल्दी से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो पहले मैंने झाड़ू लगा कर के पहले तो सारा कूड़ा कचरा जो भी निकला था वो डस्टबिन में डाल दिया था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे धुला भी था, ताकि जितना भी डस्ट होगी वो निकल जाए, अंदर की तरफ ना आए, वरना जब हवा चलती है तो सीधे सारा कूड़ा जो भी होता है, डस्ट होती है ना, वो सारा अंदर आ जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के और धूप में ही मैंने सफाई कर दी है यहाँ की। और अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे तो इतना ज़्यादा अभी टेंशन नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर ही लेती हूँ। और अन्या यहाँ पे खड़ी थी तो बोल रही थी मम्मा आप धूप में मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए या फिर शाम को कर लीजिएगा। लेकिन मैंने बोला ठीक है कर लेती हूँ, अभी कर लूँगी तो शाम के लिए फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और फिर पूरे घर को साफ़ कर लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैं पोछा मारूँगी दोबारा से, क्योंकि ना मन बिल्कुल नहीं मानता, थोड़ा सा काम होता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदा महसूस होने लगता है। तो कितना भी सफाई वगैरह कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में अगर पोछा नहीं लगेगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पूरा घर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरा हॉल, और इधर में भी आना जाना होता था, किचन और दोनों रूम, मतलब पूरा ही घर मैंने साफ़ किया है अच्छे से। घर में कोई भी काम होता है तो अच्छा तो लगता है कि घर में कुछ नया काम हुआ है, कुछ अलग हुआ है, लेकिन जब सफाई की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी घर में कुछ काम करवाएंगे तो ये घर तो गंदा होगा ही, तो बस यही है। और अभी मैं पूरे घर में साफ़ करके और फिर गर्मा गर्म अभी रोटियां बनाऊंगी, इसके बाद सबका खाना होगा। तो काम आज काफ़ी ज़्यादा मेरा हो गया था, सुबह से 2 बार यही काम मुझे करना पड़ा।
फ़िलहाल अभी तो पोछा लग चुका है, सारे काम हो चुके हैं, फिर मैं लंच वगैरह में लग गई थी और अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर अभी हस्बैंड ऑफिस से आए थे ना, उस टाइम पे फिर समोसे लेकर के आए थे, गर्मा गर्म समोसे, जो कि बच्चों को भी मन हो रहा था समोसे खाने का। और यहाँ पे जो समोसे मिलते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड आते समय लेके आए थे। तो बस अभी हम लोग समोसे खाएंगे और इसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना था। मार्केट नॉर्मली ऐसे सब्जियां वगैरह लेनी थी, तो मैं और हस्बैंड दोनों लोग ही जाएंगे। शाम का टाइम है, तो दोपहर में ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो इसलिए फिर अभी हम लोग शाम को जा रहे हैं। और यहाँ पर समोसे मैंने निकाल दिए हैं सभी के लिए। तो बस यहाँ पर रेड चटनी और ग्रीन चटनी दोनों ही यहाँ पे मिलती है, लेकिन सबको ना रेड वाली चटनी पसंद आती है, सबको, मतलब दोनों बच्चों को और हस्बैंड को। लेकिन मुझे ये मीठी चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मुझे ये ग्रीन वाली ही अच्छी लगती है, जो कि थोड़ी सी खट्टी और तीखी होती है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया समोसे और साथ ही मैंने रख दी थी चाय भी बनने के लिए। तो अभी हम लोग समोसा वगैरह खा करके और फिर मैं जाऊँगी, मैं और हस्बैंड दोनों लोग जाएंगे मार्केट और बच्चे रहेंगे घर पे। और अभी घर में भी बहुत सारा काम फैला हुआ है, क्योंकि जो कबर्ड मैंने खाली की थी ना, उसमें से जो कपड़े मैं निकाल करके बाहर रखी थी, उस सभी को सेट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला काम है। तो सुबह से लेकर के शाम तक आज तो बहुत ज़्यादा काम ही काम रहा है। मतलब होता है कभी कभी, कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं आ गई थी मार्केट से और मैं सीधा लग गई थी यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ना सारे कपड़े बेड पे रखे हुए थे, इन सबको यहाँ पे रखना ही अभी मतलब ज़रूरी है, रखना ही पड़ेगा मुझे आज ही। तो ये डेली वाले कपड़े ऐसे ही अभी मैं रख दे रही हूँ। सबको मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा गीला कपड़ा करके, हल्का सा निचोड़ करके, और फिर मैंने क्लीन कर लिया है। और इसके बाद फिर मैं इनको रख रही हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम था नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरीके से इनको रखूँ। तो जो जैसे मुझे समझ में आया मैंने जल्दी जल्दी रखा है, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मार्केट से आए तो देर हो गई थी और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं ऐसे ही अभी रख दी थी। मेरे ये डेली वाले कपड़े रखे हुए हैं। और थोड़ा होता है ना कि नया नया अभी समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ें हम कहाँ रखें, तो धीरे धीरे करके फिर मैं थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी इसको। कुछ और मैं चीज़ें ले कर के आऊँगी, ऑर्गेनाइज़र वगैरह। अभी फ़िलहाल मैं ये सारे सामान को रख दे रही हूँ। और इस वाले सेक्शन में ना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रखूँ, तो फिर बहुत सारी बेडशीट जो रखी हुई थी जिसको मैं बिछाती हूँ, तो ये सारी बेडशीट मैं यहाँ पे रख दूँगी। और कुछ ब्लैंकेट्स जो अभी निकले हुए हैं, हल्के वाले जो ऐसे वाले ब्लैंकेट होते हैं, तो ये सारे अभी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो बस अभी इतना ही सामान रखा हुआ है मैंने। और साथ ही जो बच्चों के रूम में था वहाँ पे भी मैंने साफ़ कर लिया था। और थोड़ा बहुत सामान बच्चे पहले ही रख लिए थे, जब स्कूल से आए थे दोपहर में, उस टाइम पे बच्चे अपना बुक्स वगैरह रखे थे, कपड़े नहीं रखे थे। कपड़े तो मैं ही रखूँगी, उन लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं ही रखती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बुक्स वगैरह रखी है ना, ये अन्य रखी हुई थी जब स्कूल से आई थी तभी, तो वो क्लीन करके ही रखी थी। और बाकी अभी जो जितने सेल्फ यहाँ पे खाली है ना, उन सभी में मैं इनका सामान रख दूँगी। तो अलग अलग अब दोनों का रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना जैसे एक में ही रखते हैं ना तो मिक्स हो जाता है, तो दोनों का फिर समझ में नहीं आता है। तो अलग अलग करके ही मैंने रख दिया है कपड़े, नए और पुराने जो रेगुलर वाले होते हैं, वो सब ऐसे अलग अलग करके ही मैंने रखा हुआ है। और हस्बैंड के कपड़े मैं इस वाली अलमारी में रखूँगी, जो कि मेरी पहले वाली अलमारी है। तो सबके कपड़े अलग अलग ही रखा गए हैं। और होता है ना, एक ही जगह अगर रखे रहते हैं तो समझ में नहीं आता, मिलते भी नहीं कपड़े, कभी कभी जल्दी जल्दी में सारे कपड़े मिक्स भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सभी के कपड़े अलग रखे हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ों का काम आधा ही हुआ है अभी, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है। और कल जो कपड़े मैं धुली थी ना, वो पूरा अभी यहाँ पे रखा हुआ है इसी वाले बेड में। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, 4-5 बेडशीट हैं और पहनने वाले कपड़े, तो काफ़ी सारा यहाँ पे ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। और इन सब को मुझे समेटना है। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था अभी ये सारा काम करने का, लेकिन बस मुझे ये था ना कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ तो कर लेती हूँ, वरना फिर कल शायद फिर और देर ना हो जाए।
तो बस यहाँ पे अभी सारे कपड़े मैं घड़ी करूँगी, और कपड़े घड़ी करने का काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, और जब कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं तब तो और भी ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो बस यही है, अगर किसी काम को आप करते हो ना और लगातार फिर वो काम हो जाए तो सही है, वरना अगर छोड़ दो तो फिर अगले दिन फिर और भी वो काम करने का मन नहीं होता है। तो कपड़े मैं धीरे धीरे करके बच्चों से बातें करते करते यहाँ पे समेट ली हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेडशीट ही थी, 4-5 बेडशीट थी, तो सबको मैं घड़ी करके और वापस से उसी वाले सेक्शन में रख करके आऊँगी जहाँ पे मैं बेडशीट रखी हूँ। यहाँ पर सारे कपड़े अभी बच्चों के भी मिल गए थे, कुछ धुले थे जो कल, और कुछ नए पुराने ऐसे करके जो सारे मिक्स थे। सारे कपड़े बच्चों के भी मिल गए थे, तो वही सारे मैं अलग करके रखती भी जा रही थी। तो बस यहाँ पर हो चुका है मेरा सारा काम। बहुत ज़्यादा आज काम था और मैं आ गई हूँ किचन में। छोटा मोटा काम भी ख़त्म कर लेती हूँ और आज के इस ब्लॉग को भी यही